सोचो एक गरीब अनाथ बच्चा जो कचरे के ढेर में भूखा मर रहा था, वो आखिरकार एस्पिरिया का सबसे महान रॉयल गार्ड कैप्टन कैसे बना। कैसे एक अनजान आदमी ने मासूम ब्रूक को करप्ट मरीन्स के चंगुल से और मौत के मुंह से बाहर निकाला। वन पीस चैप्टर 1184 में ब्रूक का सबसे इमोशनल और हार्ट टचिंग पास्ट आखिरकार हमारे सामने आ चुका है, जिसने सारे फैंस को रुला दिया है। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही फनी कवर पेज से होती है, जहाँ ब्रूक समंदर में नहा रहा है, जेलीफिश उसे करंट मार रहे हैं और उससे उसकी हड्डियां चमक रही है। कहानी शुरू होती है एस्पिरिया किंगडम में, जहाँ प्रिंसेस शूरी अब 14 साल की हो चुकी है और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह पर है। 5 अलग अलग देशों के प्रिंस एक साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करने आते हैं, लेकिन शूरी उन 5 को स्पेरिंग कॉम्बैट में बुरी तरह पीटती है और उनका प्रपोजल मुंह पे रिजेक्ट कर देती है। शूरी गुस्से में चिल्लाती कि उसे कमजोर और बिना म्यूजिकल टैलेंट वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं पर 27 साल का जॉन ब्रूक चल रहा होता है और शूरी उसके सामने अपनी ताकत और खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही ब्रूक को कुछ औरतें दिखती है तो वो उनके सामने जाके वही अपनी सिंप वाली हरकतें करने लगता है, जिससे चिढ़कर शूरी उसके सर पर तलवार दे मारती है। इस सीन के बाद ब्रूक और शूरी मिलकर खुशी से वही गाना गाते हैं। आखिरकार कोई राजा हो या गुलाम, सबको मरना ही पड़ता है और सिर्फ हड्डियां बचती है, और इसी गाने पे इस चैप्टर का नाम भी है। शूरी हंसते हुए कहती कि उसे ब्रूक के गाने बहुत पसंद है, और ब्रूक बताते कि किंग रुएन को भी उसके गाने बहुत पसंद थे। ब्रूक एकदम इमोशनल होकर कहते हैं कि किंग रुएन उसका सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है, अगर वो उससे उस दिन नहीं मिलता तो अभी तक वो जिंदा नहीं रहता। और यही से कहानी शिफ्ट होती है 11 साल के छोटे और मासूम ब्रूक की तरफ। एक छोटा सा ब्रूक चुपचाप खिड़की से अमीर बच्चों को म्यूजिक स्कूल में इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखता है, लेकिन वहाँ का एक आदमी उसे किंगडम का कलंक बोलकर बुरी तरह से धुतकार कर भगा देता है। ब्रूक वापस अपने उस कचरे के ढेर वाली जगह पर आता है, जहाँ पर वो अकेली जिंदगी काट रहा था। वो एक कांच की बोतल और पुराने वायर से बना हुआ नकली वायलिन बजाता है, जबकि आसपास के कुत्ते उस पर भौंक रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक 21 साल का लड़का आता है, जो कि दरअसल भेस बदले हुए प्रिंस रोवन था। ब्रूक उस लड़के का फेस देखकर उसका मजाक उड़ाता है और दोस्ती में उसे अनिकी यानी बिग ब्रो बोलना शुरू कर देता है। अपने नए दोस्त को ट्रीट देने के लिए ब्रूक उसे ग्रास हॉपर और फ्रॉग पकाकर खिलाता है। ब्रूक बताते हैं कि उसने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी करी पाउडर डाला है, जो वो कभी कभी मरीन शिप से चुरा लेता है। वो खाना टेस्ट में बहुत ही वाहियात होता है, फिर भी रुएन उसे खाता है, लेकिन रुएन अपने महल के लग्जरियस खाने और उस मासूम बच्चे की गरीबी को कंपेयर करके अंदर ही अंदर टूट जाता है। रुएन की आंखों से आंसू बहते हैं, पर वो ब्रूक को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं कि खाना बहुत टेस्टी है। फिर ऐसे ही वो लोग साथ में टाइम बिताने लगते हैं, और कुछ टाइम बाद एक हादसा होता है। पोर्ट के एक वेयरहाउस में कुछ करप्ट मरीन सोल्जर्स ब्रूक को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीट रहे हैं। दरअसल मरीन समझते कि ब्रूक एक स्मगलर है और उसने गैंग का इलीगल ड्रग्स वाला पाउडर छुपा रखा है। ब्रूक दर्द से तड़पता है और रोते हुए कहता है उसे कुछ नहीं पता, उसे लगा ये करी पाउडर है। मरीन्स डिसाइड करते कि उस बच्चे ने तो अब उनके चेहरे देख लिए, तो इसे मारना पड़ेगा। ब्रूक मौत को अपने बिल्कुल सामने देखकर डर के मारे वही हड्डी वाला गाना गाने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वेयरहाउस का दरवाजा एक भयंकर धमाके के साथ टूटकर हवा में उड़ जाता है। वहाँ गुस्से से आग बबूला और रुएन खड़ा होता है और जोर से ब्रूक का नाम चिल्लाता है। मरीन्स घबरा जाते हैं और उसे प्रिंस रुएन पुकारते हैं, जिसे सुनकर ब्रूक हैरान रह जाता है कि उसका बड़ा भाई दरअसल एक राजकुमार है। रुएन चिल्लाता है कि इन गुंडों ने उसके दोस्त को हर्ट किया है, इसलिए वो अपने हाथों से उन्हें खत्म करेगा, लेकिन मरीन्स उसे वार्न करते कि उनके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ है। रुएन गुस्से में जवाब देता है कि गवर्नमेंट अगर ऐसी कचरे जैसी नेवी को बचा रही है तो दुनिया का अंत करीब है। तभी रुएन की वफादार बॉडीगार्ड कैंडल आगे आती है और कहती है कि वो उसकी तलवार बनकर लड़ेगी। कैंडल अकेले उन सबको धो डालती है और छोटा ब्रूक उसे लड़ते हुए देखकर दंग रह जाता है। पैलेस में वापस आने के बाद कैंडल प्रिंस रुएन को डांटती है कि उसके ऐसे अकेले बाहर जाने से सब लोग कितना डर जाते हैं। रुएन ब्रूक से अपनी पहचान छुपाने के लिए माफी मांगता है और कहता है उसके साथ बिताया वक्त बहुत मजेदार था। कैंडल ब्रूक के शरीर पर चोट और जख्म देखती है और उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ रखती है। रुएन मुस्कुराता है और ऑर्डर देता है कि आज से ब्रूक उसका सबसे पसंदीदा म्यूजिशियन है। वो ऐलान करता है कि ब्रूक को पैलेस में रहने के लिए कमरा मिलेगा, असली इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे और उसे एक अच्छे स्कूल में भेजा जाएगा। ब्रूक बेड पर लेटा हुआ ये सब सुनता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसकी अंधेरी जिंदगी में आखिरकार एक रोशनी आती है और एस्पिरिया में एक नए सितारे का जन्म होता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और हाँ, अगले हफ्ते ब्रेक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।